चलिए बच्चों, एक बार फिर आ गया हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। बच्चों आज ये हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 8 है। और बच्चों आज के इस लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जी हाँ बच्चों, कैसे हम एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए और आज की हेडिंग डाल लीजिए। आज की हेडिंग है डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, आज की हेडिंग लिख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन with respect to another function। कैसे हम एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो बच्चों हेडिंग क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। बच्चों एक फंक्शन है f(x) जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, और एक फंक्शन है g(x) जिसके रिस्पेक्ट में करना है। जी हाँ बच्चों, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है और इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है। तो आपका क्वेश्चन बनेगा डिफरेंशिएशन, जी हाँ बच्चों, डिफरेंशिएशन f(x) विथ रिस्पेक्ट टू g(x)। जी हाँ बच्चों, हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है। तो बच्चों करना ये है, जिसका डिफरेंशिएशन करना है हम उसको u मानेंगे। जी हाँ बच्चों, उसको u मानेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको हम v मानेंगे। जी हाँ बच्चों, जिसका हमें करना है उसको u मानेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसे हम v मानेंगे। इसका मतलब अब आपका क्वेश्चन हो गया डिफरेंशिएशन u विथ रिस्पेक्ट टू v। जी हाँ बच्चों, डिफरेंशिएशन u विथ रिस्पेक्ट टू v मतलब हमें u का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है। u का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है बच्चों। इसका मतलब होता है दैट इज वी हैव टू फाइंड। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब होता है अगर आपको u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में निकालना है, इसका मतलब होता है हमें du अपॉन dv निकालना है। जी हाँ बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? du अपॉन dv। क्यों? क्योंकि जिसका करना है उसको हमने u माना और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v माना। मतलब हमें u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू v फाइंड आउट करना है। और बच्चों अगर u का v के रिस्पेक्ट में निकालना है तो इसका मतलब होता है दैट इज वी हैव टू फाइंड du अपॉन dv। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होता है? du अपॉन dv। तो बच्चों एक बार हम u को लेके चलते हैं और एक बार हम v को लेके चलते हैं। तो बच्चों u को लेके चलेंगे तो u कितना है? f(x) और v को लेके चलेंगे तो v कितना है? g(x)। और बच्चों ध्यान से देखो, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। पैरामीट्रिक इक्वेशन में दो इक्वेशन होती है। तो देख लीजिए यहाँ पर दो इक्वेशन है। बस कल वाले टॉपिक में x और y में होती है, आज वाले टॉपिक में u और v में होती है। तो बच्चों यहाँ दो इक्वेशन है, एक u की और एक v की, और दोनों इक्वेशन सेम वेरिएबल में। जी हाँ बच्चों, दोनों इक्वेशन सेम वेरिएबल में, मतलब ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। और हम पैरामीट्रिक इक्वेशन से क्या फाइंड करने वाले हैं? du अपॉन dv। तो बच्चों करेंगे क्या? यहाँ u की इक्वेशन x में है तो हम यहाँ से du बाई dx फाइंड करेंगे, और यहाँ v की इक्वेशन भी x में है तो हम यहाँ से भी dv अपॉन dx फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर हम du अपॉन dv का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जी हाँ बच्चों, du अपॉन dv का फॉर्मूला बनाएंगे। तो बच्चों ऊपर भी और नीचे भी x से डिवाइड कर दो, ऊपर भी x से डिवाइड कर दो और नीचे भी x से डिवाइड कर दो, और ये वाला आंसर यहाँ से लिख देना। मान लो इसका आंसर आया फलाना। जी हाँ बच्चों, मान लो इसका आंसर आया फलाना और मान लो इसका आंसर आया ढिमका।
जी हाँ बच्चों, मान लो इसका आंसर आया फलाना, मान लो इसका आंसर आया ढिमका, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो du अपॉन dx का आंसर क्या है फलाना, तो ऊपर आएगा फलाना, और dv अपॉन dx का आंसर क्या है ढिमका, तो नीचे आएगा ढिमका। दिस इज फाइनल आंसर। तो बच्चों ये लॉजिक रहता है। तो बच्चों लॉजिक क्या है, आज का टॉपिक क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सिखाया गया है। जिसका करना है उसको u मानना है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v मानना है। मतलब हमें u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। इसका मतलब होता है दैट इज वी हैव टू फाइंड du अपॉन dv। ठीक है बच्चों, अब हम एक बार u को लेके चलेंगे, एक बार v को लेके चलेंगे, और ध्यान से देखो यहाँ दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन सेम वेरिएबल में है। इसका मतलब ये टॉपिक किसका है, पैरामीट्रिक फंक्शन का। जी हाँ बच्चों, ये कौन सी इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो बच्चों एक बार u का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ आएगा du बाई dx, x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि u की इक्वेशन x में है और v की इक्वेशन भी x में है, तो यहाँ डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पर dv बाई dx की वैल्यू आएगी। तो मान लिया इसका आंसर फलाना आया, मान लिया इसका आंसर ढिमका आया। अब हमें निकालना क्या है, du बाई dv। तो du बाई dv का फॉर्मूला बनाएंगे, ऊपर भी x से डिवाइड कर दो, नीचे भी dx से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर देना, तो du बाई dx का आंसर क्या है फलाना, और dv बाई dx का आंसर क्या है ढिमका। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। होप आपको कंसेप्ट लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब हम इसके ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेयर। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। एक फंक्शन है साइन एक्स स्क्वेयर, एक दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वेयर। हमें इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो बच्चों करते क्या है, जिसका करना है उसको u मानते हैं, जी हाँ बच्चों, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v मानते हैं। जी हाँ बच्चों, जिसका करना है उसको u मानते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v मानते हैं। तो आप लिख लीजिए, जिसका करना है उसको हम u मानेंगे, तो u इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको हम v मानेंगे। इसका मतलब दैट इज वी हैव टू फाइंड du अपॉन dv। जी हाँ बच्चों, हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना रहता है, du अपॉन dv। अब एक बार u लेके चलेंगे और एक बार v लेके चलेंगे, तो u कितना है साइन एक्स स्क्वेयर और v कितना है एक्स स्क्वेयर। अब दोनों तरफ d अपॉन dx लगा दो, क्योंकि u की इक्वेशन x में है तो डिफरेंशिएशन भी हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो दोनों तरफ d अपॉन dx लगा दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ v की इक्वेशन भी x में है, तो यहाँ भी हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो बच्चों ऊपर से लिख दो u को, यहाँ ऊपर से लिख दो साइन एक्स स्क्वेयर को, यहाँ ऊपर से लिख दो v को, यहाँ ऊपर से लिख दो एक्स स्क्वेयर को। तो u का करेंगे तो आएगा du अपॉन dx, और साइन एक्स स्क्वेयर में लगा दो चेन रूल, इसको x माना तो साइन x का होगा कॉस x, और जिसको माना है उसका भी करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का क्या होगा 2x। अब बच्चों ये 2x को उठा के आगे लिख दो। बहुत बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये गलत तरीका है, कभी भी एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होता। तो बच्चों इसको आगे लिख दो, तो लिखने का सही तरीका है 2x कॉस एक्स स्क्वेयर, और बच्चों यहाँ v का आएगा dv अपॉन dx, और यहाँ एक्स स्क्वेयर का आएगा 2x। ठीक है बच्चों, अब हम du अपॉन dv का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जी हाँ बच्चों, du अपॉन dv का फॉर्मूला बनाएंगे। तो du अपॉन dv का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ऊपर भी dx से डिवाइड कर दो और नीचे भी dx से डिवाइड कर दो। तो बच्चों बताओ du बाई dx कितना है 2x कॉस एक्स स्क्वेयर, और dv अपॉन dx कितना है 2x।
टू एक्स कैंसल, तो आ गया आपका फाइनल आंसर cos एक्स स्क्वेयर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट cos e की पावर x विथ रिस्पेक्ट टू e की पावर x। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएट cos e की पावर x विथ रिस्पेक्ट टू e की पावर x। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो बच्चों जिसका करना है उसको यू मान लो, जिसका करना है उसको यू मान लो, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v मान लो। इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड du अपॉन dv। ठीक है बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है, du अपॉन dv। अब हम u को लेके चलेंगे और एक बार v को लेके चलेंगे। तो बच्चों बताओ u का करेंगे तो आएगा du अपॉन dx। हम यहाँ पर इसको x मान लेंगे तो cos x का होता है माइनस साइन x। फिर इसका भी करेंगे तो e की पावर x का होगा e की पावर x। इसको जमा के लिख दो, e की पावर x साइन e की पावर x। और यहाँ v का करेंगे तो आएगा dv बाय dx, और e की पावर x का आएगा e की पावर x। अब ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो। तो बताओ du बाय dx की वैल्यू कितनी है, माइनस e की पावर x साइन e की पावर x, साइन e की पावर x। और dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, e की पावर x, और ये आपस में कैंसिल आउट। तो बच्चों फाइनल आंसर आ गया माइनस साइन e की पावर x। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट साइन स्क्वेयर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू e की पावर cos x। जी हाँ बच्चों, ये रहा थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट साइन स्क्वेयर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू e की पावर cos x। तो जिसको करना है, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको u मान लो। ठीक है बच्चों, जिसका करना है उसको u मान लो, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v मान लो। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या फाइंड करना है वो भी लिख दो, दैट इज वी हैव टू फाइंड du अपॉन dv। तो हमें क्या फाइंड करना है, du अपॉन dv। तो बच्चों एक बार u को लेके चलेंगे तो u इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और एक बार v को लेके चलेंगे तो v इक्वल टू e की पावर cos x। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो बच्चों u का आएगा du अपॉन dx। हम नीचे वाले को x मानेंगे। जी हाँ बच्चों, नीचे वाले को x माना तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का होता है 2x, एक्स स्क्वेयर का होता है 2x मतलब 2 साइन x। फिर जिसको माना है उसका भी करेंगे तो साइन x का होगा cos x। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 2 साइन x cos x। इसको ऐसे ही रहने दो, मत लगाओ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। अब बच्चों यहाँ करते हैं तो v का आएगा dv बाय dx। इसको x माना तो e की पावर x का e की पावर x, फिर cos x का भी करेंगे तो आएगा माइनस साइन x। तो इसको जमा के लिख दो, माइनस e की पावर cos x इंटू साइन x। अब ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। जी हाँ बच्चों, दोनों वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो बताओ du बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और dv बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस e की पावर cos x इंटू साइन एक्स। साइन एक्स कैंसल, तो आ गया फाइनल आंसर माइनस 2 cos x अपॉन e की पावर cos x। दिस इज फाइनल आंसर। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो लिखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके सामने बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट x की पावर साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x।
चलिए बच्चों अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। आगे वाले को u मान लो। जी हाँ बच्चों, आगे वाले को u मान लो और बाद वाले को v मान लो। ठीक है बच्चों, बाद वाले को v मान लो और हमें क्या फाइंड करना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड du अपॉन dv। जी हाँ बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है, du अपॉन dv। तो बच्चों पहले u को लेके चलो, तो u इक्वल टू क्या है, x की पावर साइन इनवर्स x, दोनों साइड log ले लो। जी हाँ बच्चों, ये log वाला सवाल है क्योंकि यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन है। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन आता है तो ये log से डिफ्रेंशिएट होता है। तो बच्चों हम दोनों साइड का लेंगे log। अब log की प्रॉपर्टी लगा दो, ये वाली log a की पावर b इक्वल टू b log a। तो बच्चों बताओ क्या आएगा, यहाँ आएगा log u और ये पावर आगे आ जाएगी, ये पावर आगे आ जाएगी तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x इंटू में log x। अब कर दो डिफ्रेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो log u का होगा 1/u, u का du बाई dx, यहाँ u इंटू भी लगेगा। तो बच्चों बताओ साइन इनवर्स x को छोड़ा log x का 1/x, फिर log x को छोड़ा और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप u की वैल्यू रख दीजिए और u का मल्टीप्लाई कर दीजिए, u का मल्टीप्लाई कर दीजिए और u की वैल्यू रख दीजिए। तो बच्चों बताओ u का मल्टीप्लाई करेंगे तो u की वैल्यू रखेंगे तो आएगा x की पावर साइन इनवर्स x और मल्टीप्लाई में ये आएगा साइन इनवर्स x अपॉन में x प्लस log x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो u को लेके चला। अब हम v को लेके चलते हैं। तो बच्चों बताइए v को लेके चला तो v कितना है, साइन इनवर्स x और ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए। तो बताइए बच्चों, दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में रखी तो क्या आएगा। तो बच्चों यहाँ रखा du बाई dx का आंसर ये रहा, x की पावर साइन इनवर्स x और ब्रैकेट में आएगा ये आएगा। तो यहाँ पर बच्चों एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, एलसीएम में ले लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा, ये दोनों आएंगे x √1 माइनस एच स्क्वेयर। तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो आएगा √1 माइनस एच स्क्वेयर साइन इनवर्स x और इसका इससे होगा तो आएगा x log x और पूरे के अपॉन में क्या आएगा बच्चों, इस पूरे के अपॉन में आएगा dv बाई dx जो कितना है 1/√1 माइनस एच स्क्वेयर। और बच्चों ये टर्म से ये टर्म कैंसिल तो आपका फाइनल आंसर आ गया जो बचा है x की पावर साइन इनवर्स x ब्रैकेट में √1 माइनस एच स्क्वेयर साइन इनवर्स x प्लस x log x और पूरे के अपॉन में आएगा x। दिस इज फाइनल आंसर। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 था शायद। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। होप आपको समझ में ये टॉपिक आ रहा होगा। तो बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। डिफरेंशिएट tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, ये वाला करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जिसका करना है, जी हाँ बच्चों, सबसे पहले जिसका करना है उसको u मानेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v मानेंगे। इतना तो आपको याद हो गया होगा। जिसका करना है उसको u मानेंगे, जी हाँ बच्चों, हम इसको क्या मानेंगे, u मानेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको क्या मानेंगे, v मानेंगे। और हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या फाइंड करना रहता है, du अपॉन dv। तो पहले हम u को लेके चलते हैं। तो चलिए बच्चों u को लेके चलते हैं। तो u कितना है, tan इनवर्स
एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों बताओ इसमें एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे? बच्चों इसमें x की जगह बताओ क्या रखेंगे? जी हाँ बच्चों, इसमें x की जगह रखेंगे साइन थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो जो आएगी साइन इनवर्स x। ठीक है बच्चों, अब x की जगह साइन थीटा रखो तो आएगा टेन इनवर्स, ऊपर आएगा साइन थीटा और नीचे आएगा अंडर रूट 1 माइनस, और x की जगह रखा साइन थीटा तो आएगा साइन स्क्वेयर थीटा। तो u इक्वल टू टेन इनवर्स, न्यूमरेटर में साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होता है कॉस स्क्वेयर थीटा, रूट के बाहर आएगा तो कॉस थीटा। तो बच्चों आया टेन इनवर्स और साइन बाय कॉस कितना होता है टेन थीटा, और टेन से टेन कैंसिल, तो बच्चों u की वैल्यू आएगी थीटा, और थीटा कितना है? थीटा है साइन इनवर्स x। अब कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हम v को लेके चलेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम v को लेके चलेंगे तो v कितना है? v है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बच्चों इसमें भी हम x की जगह साइन थीटा ही पुट करेंगे, तो यहाँ थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x। तो बच्चों बताओ क्या आएगा? v इक्वल टू साइन इनवर्स और x की प्लेस पर रखा साइन थीटा, और यहाँ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा जो होता है कॉस स्क्वेयर थीटा, और रूट के बाहर आएगा तो डायरेक्ट कॉस थीटा। तो बच्चों ये हो गया साइन 2 थीटा, और साइन साइन कट जाएगा तो v इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की जगह रखेंगे साइन इनवर्स x। अब कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये दोनों वैल्यू इस परमानेंट फॉर्मूले में रख दो, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये आपस में कट गए तो आ गया आपका आंसर 1/2। चलिए बच्चों ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ रहा होगा। बच्चों जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा टॉपिक अच्छे से समझ में आता है, इसलिए कभी भी मैथ्स को अच्छे से करना हो तो उसके एक क्वेश्चन ज़्यादा किया करो। जी बच्चों उसके एक क्वेश्चन ज़्यादा किया करो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो लिखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में x with respect to cos inverse 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले जिसको करना है उसको u मानेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v मानेंगे। अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है बच्चों? du बाय dv फाइंड करना है, और इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पर जो भी मिटर गया था मेरे से, du बाय dv। और ये रब कर देते हैं, ये फॉर्मूला परमानेंट है, आप इसको याद कर लीजिए, du बाय dv का फॉर्मूला। इसको भी करेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो करते हैं क्वेश्चन। तो पहले हम u को लेके चलेंगे, तो u इक्वल टू क्या है? टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय एक्स। अब सोचिए बच्चों x की प्लेस पर क्या रखेंगे? मुझे तो मिल गया है, आप बता दें तो अच्छी बात है। x की प्लेस पर रखेंगे cos थीटा। अब यहाँ से थीटा निकाल लो जो आएगा cos इनवर्स x। तो रख दीजिए बच्चों। तो आप सोचिए अगर हम cos थीटा रखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और रूट के बाहर आएगा तो साइन थीटा, और नीचे x की जगह रखा cos थीटा, और साइन बाय कॉस कितना होता है बच्चों? साइन बाय कॉस होता है टेन थीटा, और टेन टेन कैंसिल, तो u इक्वल टू आ गया थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है?
कॉस इन्वर्स एक्स, अब कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस इन्वर्स एक्स का होगा -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया du/dx। अब हम v का आंसर निकालेंगे तो v को लेके चलो, तो v कितना है, कॉस इन्वर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ सोचिए, यहाँ पर x की प्लेस पर क्या रखेंगे बच्चों, मुझे मिल गया है यहाँ पर भी x की प्लेस पर cos थीटा ही रखेंगे। cos थीटा रखने से भी फॉर्मूला बनेगा, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आएगा थीटा की वैल्यू cos इन्वर्स x, तो ये हो गया cos इन्वर्स, ये हो गया 2 और x की जगह रखा cos थीटा, और बच्चों ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x रखा cos थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आएगा तो sin थीटा। बच्चों ये फॉर्मूला बन गया है 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का। लेकिन अभी कट नहीं सकता, तो हम अंदर वाले sin को cos में चेंज करेंगे, cos 90 माइनस थीटा करके। जी हाँ बच्चों, sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos π/2 माइनस 2 थीटा। cos से cos कैंसल, अब वैल्यू रख दीजिए। तो बच्चों 2 और थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इन्वर्स x। अब कर दो डिफ्रेंशिएशन, तो v का होगा dv/dx, π/2 का 0 होगा, माइनस का 2, और cos इन्वर्स x का माइनस में होता है तो माइनस माइनस प्लस, अपॉन में आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो बताओ du/dx की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dv/dx की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये टर्म आपस में कैंसल। दिस इज फाइनल आंसर। जी हाँ बच्चों, आंसर आ चुका है। 6 क्वेश्चन हो गए हैं, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशिएट, क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशिएट tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन में x विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको रब कर देते हैं। बच्चों क्वेश्चन है डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो बच्चों याद तो हो गया होगा, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको u मानेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v मानेंगे। ठीक है बच्चों, और हमें क्या निकालना है, du/dv। अब हम पहले u लेके चलते हैं। जी हाँ बच्चों, पहले हम u लेके चलते हैं। तो u इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन में x। अब जल्दी से सोच लीजिए x की प्लेस पर क्या रखेंगे। बहुत बच्चों ने सोच लिया है, इसमें x की प्लेस पर रखेंगे tan थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, जो आएगी tan इनवर्स x। अब पुट कर दीजिए x की जगह tan थीटा, तो आएगा tan इनवर्स √1 प्लस, और यहाँ रखा tan थीटा, तो आएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में आएगा tan थीटा। तो बच्चों बताइए u इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आएगा तो sec थीटा। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। जी हाँ बच्चों, साइन कॉस में चेंज किया तो sec थीटा होता है 1/cos थीटा, और tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। अब ऊपर एलसीएम ले लो, तो आएगा u इक्वल टू tan इनवर्स, एलसीएम आएगा 1 एलसीएम कॉस आएगा, और कॉस से कॉस कट जाएगा, और कॉस का इंटू 1 से होगा, तो ऊपर आएगा 1 - cos थीटा, नीचे आएगा sin थीटा। अब बच्चों इनमें लगा दो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, जो आप तक आपको याद हो जाना चाहिए। 1 - cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2, और sin थीटा होता है 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। ठीक है,
2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो आएगा u इक्वल टू टेन इनवर्स, और साइन बाय कॉस कितना होता है टेन थीटा बाय 2, 10 से 10 कैंसिल, थीटा बाय 2 को लिख दो 1/2 इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स x। अब कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो बच्चों बताओ du बाय डी एक्स, और यहाँ आएगा 1/2, और टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये किसका आंसर आ गया du बाय डी एक्स का। अब हम v को लेके चलेंगे, तो जी हाँ बच्चों, अब हम v को लेके चलते हैं, तो v कितना है, v है टेन इनवर्स x, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो बहुत ही आसान है, एक लाइन में आ जाएगा v का dv बाई डी एक्स और टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब ये फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, जो बहुत देर से इनका इंतज़ार कर रहा है। तो बच्चों du बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल अपॉन dv बाई डी एक्स, और dv बाई डी एक्स कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये टर्म कैंसिल, तो आ गया आपका फाइनल आंसर 1/2। होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है डिफरेंशिएट टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वेयर √1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वेयर। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंशिएट टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वेयर। बच्चों हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है। तो बच्चों जिसका करना होता है हम उसको u मानते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है उसको हम v मानते हैं। ठीक है बच्चों, और हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना होता है du अपॉन dv फाइंड आउट करना होता है। तो बच्चों पहले हम u को लेके चलते हैं, तो u लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर क्या रखना है वो रट के जाना है। जी हाँ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको रट के जाना है। जी हाँ बच्चों, ट्रिपल स्टार लगा दो, ये वाला क्वेश्चन रट के जाना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक्स स्क्वेयर को cos 2 थीटा रखना है। जी हाँ बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको x को नहीं एक्स स्क्वेयर को, जी हाँ बच्चों, एक्स स्क्वेयर को cos 2 थीटा रखेंगे। अब यहाँ से 2 थीटा निकालो, तो 2 थीटा आएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, तो थीटा की वैल्यू आएगी 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब ये सब्स्टिट्यूशन पुट कर दीजिए। तो बताइए बच्चों u की वैल्यू कितनी आएगी। तो बच्चों ये वैल्यू ऊपर पुट करी तो बताइए, तो u इक्वल टू आएगा 10 इनवर्स ब्रैकेट √1 प्लस और एक्स स्क्वायर की प्लेस पर रखा cos 2 थीटा, सब जगह रखना है। तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और यहाँ आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। अब बच्चों सारे फॉर्मूले आपको पता होंगे, तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वेयर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वेयर थीटा। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं √2 ऊपर से कॉमन आ रहा है, नीचे से कॉमन आ रहा है, ये आपस में कट जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे करते हैं। तो यहाँ आएगा u इक्वल टू 10 इनवर्स, और ये रूट स्क्वेयर कट जाएगा, तो आएगा cos थीटा, इधर आएगा sin थीटा,
अपॉन में आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बच्चों यहाँ भी आपको रटना है, यहाँ आपको क्या रटना है, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर भी कॉस थीटा से डिवाइड करो, नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड करो। तो बच्चों कॉस से डिवाइड किया तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा टेन थीटा, यहाँ आएगा 1 प्लस टेन थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे वाले टेन थीटा में 1 का इंटू करेंगे और इस 1 और इस 1 दोनों 1 की जगह टेन पाई बाय 4 रख देंगे। तो रख दीजिए, तो आएगा u इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ आएगा टेन पाई बाय 4 माइनस टेन थीटा और यहाँ आएगा 1 प्लस टेन पाई बाय 4 टेन थीटा। और बच्चों ये फॉर्मूला है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी का। जी हाँ बच्चों, ये किसका फॉर्मूला है, टेन ए माइनस बी का। टेन टेन कैंसल, अब थीटा की वैल्यू डाल दो। बच्चों थीटा की वैल्यू डाल दो, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 1/2 कॉस इनवर्स एच स्क्वायर। अब कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, यहीं कर देते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करा तो u का होगा du बाई डी एक्स, पाई बाय 4 का होगा 0, माइनस 1/2 बाहर। अब हम इसको x मानेंगे तो बच्चों कॉस इनवर्स x का होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसको x माना तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या स्क्वायर कितना हुआ, x की पावर 4, और जिसको माना है उसका भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो आगे आंसर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये du बाई डी एक्स का आंसर आया। अब बच्चों v को लेके चलेंगे। जी हाँ बच्चों, अब किसको लेके चलेंगे, v को। तो जल्दी से बता दो, u का तो आंसर आ चुका है, u का आंसर आ चुका है। अब हम v को लेके चलते हैं। तो बच्चों बताओ v कितना है, v है कॉस इनवर्स एच स्क्वेयर। तो कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो v का dv बाई डी एक्स, इसको x माना तो कॉस इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इसका स्क्वेयर करो तो x की पावर 4, और जिसका x माना उसका वापस से करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का क्या होगा 2x। तो आ गया माइनस का 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है बच्चों, अब हमें du बाई डी वी निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, du बाई डी वी निकालना है। तो जल्दी से du बाई डी वी का फॉर्मूला बता दो। तो बच्चों बताओ du बाई डी वी का तो अब तक फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो बच्चों du अपॉन डी वी का फॉर्मूला है du अपॉन डी एक्स होल अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स। अब du अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दो, वो रखी तो x के अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4, और dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4, और ये टर्म कैंसिल, x से x कैंसिल, तो आ गया फाइनल आंसर माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ बच्चों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यह क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपके सामने, डिफरेंशिएट टेन इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स। तो बच्चों जिसका करना है उसको u मानेंगे। जी हाँ बच्चों, इसको u मानेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको हम v मानेंगे। और हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना रहता है, du अपॉन dv। तो करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले u को लेके चलो। जी हाँ बच्चों, u को लेके चलते हैं, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एच स्क्वेयर। फिर हम v को लेके चलेंगे, तो v कितना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एच स्क्वेयर। बच्चों ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है, और ये किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का।
बच्चों इसको भी ध्यान से देखो, ये भी फॉर्मूला है और ये किसका फॉर्मूला है, ये भी 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो u का होगा du अपॉन dx और tan इनवर्स x का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एच स्क्वेयर। अब इसका करो तो v का होगा dv अपॉन dx और यहाँ आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एच स्क्वेयर। तो ये du अपॉन dx का आंसर आ गया और ये dv अपॉन dx का आंसर आ गया। अब ये दोनों आंसर फॉर्मूले में रख दो और फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होगा du अपॉन dv का, du अपॉन dx होल अपॉन dv अपॉन dx। तो बच्चों du अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन 1 प्लस एच स्क्वेयर और dv अपॉन dx की वैल्यू है 2 अपॉन 1 प्लस एच स्क्वेयर। ये आपस में कैंसिल, ये आ गया 1। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा और ये टॉपिक हम ख़त्म करेंगे। तो बच्चों लिखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो लिख लीजिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा आपके सामने, डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वेयर। चलिए बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं और ये टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो बच्चों डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स, तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों उसको u मान लो और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v मान लो। और हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, du अपॉन dv। बच्चों ध्यान से देखो, जो u है वो किसी का फॉर्मूला है। तो बच्चों बताओ ये किसका फॉर्मूला है, बच्चों ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। बच्चों किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का। बच्चों v को देखो, v को भी ध्यान से देखो, ये भी किसी का फॉर्मूला है और ये किसका फॉर्मूला है, 3 tan इनवर्स x का। ठीक है, अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो u का होगा du बाई dx और यहाँ आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एच स्क्वेयर और v का कर दो dv अपॉन dx, इसका होगा 3 अपॉन 1 प्लस एच स्क्वेयर। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो बच्चों du अपॉन dx की वैल्यू है 2 अपॉन 1 प्लस एच स्क्वेयर और dv अपॉन dx की वैल्यू है 3 अपॉन 1 प्लस एच स्क्वेयर। ये आपस में कैंसल, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको ट्राई करना है। चलिए बच्चों मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, तो जल्दी से इन होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो बच्चों जल्दी से इन होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ होमवर्क है, आपको करना है। अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो बिंदास मुझसे कमेंट करके बता देना, मैं इनके सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए बच्चों आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो नया टॉपिक वेरी मोस्ट एमपी है। जी हाँ बच्चों, नए टॉपिक को देखना मत भूलना, बहुत ही ज़्यादा एमपी है। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।